बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, यानी उनकी चाल उल्टी हो चुकी है और इनकी चाल के उल्टी होने के मायने बहुत गहरे हैं। और इस समय ज्योतिष जगत के दो बड़े ग्रह एक साथ लगभग वक्री हो गए हैं। एक है शनि और दूसरे हैं बृहस्पति। बृहस्पति की उल्टी चाल के प्रभाव क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। आज बात करेंगे कि बृहस्पति के वक्री होने के मायने क्या हैं, प्रभाव क्या हैं। बृहस्पति उल्टी चाल में चलेंगे तो इसका असर देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा और आपकी राशियां इससे किस तरीके से प्रभावित होंगी, इस विषय पर बात करेंगे। तो बृहस्पति के वक्री होने का देश दुनिया पर, हम सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति की चाल बदलने का मामला आखिर क्या है। देखिए, बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में विद्यमान हैं। 11वें नंबर की राशि में फिलहाल बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति 19 जून तक मार्गी थे और 20 जून से अब बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय ज्योतिष के दो बड़े ग्रह वक्री हो गए हैं। एक हैं शनिदेव और दूसरे हैं बृहस्पति। बृहस्पति के वक्री होने के बड़े गहरे प्रभाव देश दुनिया पर और लोगों पर पड़ेंगे। और बृहस्पति मुख्यतः दो चीजों से संबंध रखते हैं, तो इनके वक्री होने का दो चीजों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। एक प्रभाव पड़ेगा संतान वाले पक्ष पर और दूसरा प्रभाव पड़ेगा विवाह वाले पक्ष पर। संतान और विवाह वाले फैक्टर पर बृहस्पति के वक्री होने का गहरा प्रभाव पड़ेगा। जिनको संतान नहीं हो रही थी उनके संतान की संभावनाएं बनेंगी और जिनकी शादी में एकदम से रुकावट आ गई थी उनकी रुकावट दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि संतान संबंधी मामलों पर बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही थी उनके संतान के योग मजबूत होते चले जाएंगे। बृहस्पति जब वक्री होंगे तो बहुत सारी राशियों को मजबूती से प्रभावित करेंगे। इसलिए जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही थी उनके संतान प्राप्ति के योग मजबूत हो जाएंगे। जो लोग अपनी संतान के लिए चिंता कर रहे थे या संतान के लिए परेशान हो रहे थे उनकी चिंताएं कम होंगी। मेष, मिथुन, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए संतान संबंधी समस्याओं का ज्यादा बेहतर हल निकलेगा। और वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन जाएंगे। तो मोटे तौर से अगर आप देखें तो जब बृहस्पति मार्गी होते हैं तो एक साथ 3 राशियों को प्रभावित करते हैं और जब वक्री हो जाते हैं तो एक साथ 6 राशियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों की जो संतान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाती है। अब ये जानते हैं कि विवाह संबंधी मामलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। लोगों के मैरिटल लाइफ में, लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई इस समय दिखाई देंगी। थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी दिक्कतें इस समय रह सकती हैं। हालांकि बहुत सारे
अविवाहित लोगों का विवाह भी इस समय तय होगा। विवाह तय होने में मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है, ऐसे लोगों को विशेष तौर से इस समय अगले 3 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर और कुंभ, इन राशि के लोगों के लिए विवाह का उत्तम समय होगा। और उसमें भी कर्क राशि और मकर राशि के लोगों के लिए विवाह के काफी मजबूत योग, काफी स्ट्रांग योग बनेंगे, दिखाई देंगे। तो ये तो बृहस्पति के 2 पक्ष हो गए। एक हो गया संतान वाला पक्ष और दूसरा हो गया विवाह वाला पक्ष। अब देश दुनिया पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, देश दुनिया में जो अस्थिरता छाई हुई है, देश दुनिया में जो तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, वो समस्याएं काफी हद तक इस समय कम होंगी। भारत में जो जनता की स्थितियां हैं, आम लोगों की जो स्थितियां हैं, ये बेहतर होती चली जाएंगी। जो बीमारी है, वायरस है, इसकी समस्या और जो राजनीति में आजकल उठापटक चल रही है, इसकी समस्या काफी हद तक कम होती चली जाएगी। और भारतवर्ष की जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें भी सुधार होना शुरू होगा। इस समय धर्म स्थानों के निर्माण होंगे, बहुत सारी जगहों पर मंदिर बनेंगे, धर्म स्थानों के निर्माण होंगे और धर्म की जो स्थिति है वो काफी मजबूत हो जाएगी। इस समय लोग धर्म की तरफ झुकाव रखेंगे और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे।